राजनीति में आने के बाद लोग मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और भी बड़े पदों पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो अब अपने मंत्री पद से नाखुश हैं और ये कह रहे हैं कि मंत्री बनने के बाद उनकी कमाई बंद हो गई है और इसीलिए वो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे नेता का नाम मंत्री पद के लिए पेशकश की। जी हाँ, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो शख्स केरल से आते हैं और मौजूदा समय में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। नाम है सुरेश गोपी। जी हाँ, केरल के पहले और इकलौते भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल से एकमात्र चुने गए सांसद हैं और इसके बाद से उन्हें मंत्री बनाया गया था। और जब उन्हें केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, बल्कि वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें मंत्री बनाया जाए। इसे लेकर बाकायदा उन्होंने बयान दिया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि पार्टी ने जो फैसला दिया है उस फैसले का सम्मान करता हूं और मंत्री पद को स्वीकारता हूं। लेकिन अब सुरेश गोपी ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो आपको बताते हैं। सुरेश गोपी ने कहा कि मैं अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है। मंत्री बनने के बाद मेरी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। मैंने कभी मंत्री बनने की प्रार्थना नहीं की। चुनाव से एक दिन पहले भी मैंने पत्रकारों से कहा था कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं अपने सिनेमा में बना रहना चाहता हूँ। मेरी जगह राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। केरल से पहला भाजपा सांसद होने के कारण पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का फैसला किया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सदानंदन मास्टर कौन है जिनके लिए अब सुरेश गोपी ने ये पेशकश की है कि उन्हें उनकी जगह केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सदानंदन मास्टर केरल के त्रिशूर जिले से आते हैं और वह करीब 25 सालों से पेरमंगलम के श्री दुर्गा विलासम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। 1999 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम और कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा का भी शिकार रहे हैं। 1994 में माकपा कार्यकर्ताओं ने एक कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। तो सदानंदन मास्टर के लिए अब उन्होंने पैरवी की है और ये बड़ा जो है उन्होंने बयान दिया है और साथ ही सिनेमा में फिर से वापसी करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनीति में जब से वो आए हैं, मंत्री बने हैं, तब से उनकी कमाई बंद हो गई है। आपको बता दें सुरेश गोपी 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद से 2019 में पहली बार बीजेपी ने उन्हें त्रिशूल लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया और केरल में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। आपको बता दें कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को 74,000 के वोटों के अंतर से हराया था और पहली बार वो सदन पहुंचे थे। आपको बता दें कि उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार में उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसे वो संभाल रहे हैं। अब उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही आपको बता दें कि कई बार उनके बयानों पर विवाद भी हुआ है। एक बार उन्होंने क्षेत्र की जनता को पुर्जा भी कह दिया था, जिस पर बवाल मचा था, तब उन्होंने सफाई दी थी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुरेश गोपी 250 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं और बहुत बार वो विवादों में भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया भी कहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन पर सवालिया निशान खड़े हुए थे और अब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और कहा है कि अब उन्हें मंत्री पद में दिलचस्पी नहीं है, उसकी वजह से उनकी कमाई भी ठप हो गई है।